हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। तो इसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके की एक वीडियो है। ये हरियाणा जीके के अंदर जो काम आता है, इंपॉर्टेंट काम है। ये वैसे तो नेशनल जीके में आती हैं, लेकिन ये किताबें जो हैं पूछी जाती हैं पेपर में। हरियाणा के राइटर हैं, इसके अंदर कौन कौन से हैं वो सब हम पढ़ेंगे और ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। किताबें, फिर उपन्यास हम पढ़ेंगे और सांग में इसमें साथ में मिला रहा हूं। तो तीन चीजें हम इसमें साथ साथ करेंगे। देखो, एक वीडियो मैंने अलग से और बना रखा है उपन्यास का, जो भी मैंने ट्रिक के साथ बता रखे हैं वैसे उपन्यास। बाकी बचे हुए उपन्यास वो इस वीडियो में कवर करेंगे। हम जितने भी उपन्यास है सभी के सभी हम ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बुक है पतंजलि। पतंजलि, देखो पतंजलि के दाता कौन है, पतंजलि किसने, पतंजलि देखो पतंजलि की किसकी कंपनी है, पतंजलि किसकी है, रामदेव की है ना। तो रामदेव से आपको क्या याद आएगा, पर रामदेव क्या करवाते हैं, योग करवाते हैं, है ना। भाषण तो देते नहीं वो, है ना भाई। मीटिंग जब भी होती है, उनकी सभा जब भी होती है तो वो योग करवाते हैं, भाषण नहीं देते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो, भाषण से भाष्य, महाभाष्य, ठीक है। वहां से थोड़ा सा आपको हिंट चाहिए, आप वैसे भी याद कर सकते हैं कि वो एक महान पुरुष है, महाभाष्य है, महान पुरुष है रामदेव, ऐसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट है चंद्र बरदाई। चंद, देखो चंद से क्या याद आएगा आपको, चांद। चांद किसका उपग्रह है, पृथ्वी का है, पृथ्वी का उपग्रह है ना चांद। तो यहां से आप याद कर सकते हैं पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, यहाँ पे उल वर्ड आ रहा है, यहाँ पे अल आ रहा है, अल उल। तो ऐसे आपको याद कर लेना है। किताब उल हिंद जो है किसकी है, अल-बरूनी की है। अब ये अल-बरूनी कौन था, महमूद गजनबी का दरबारी कवि था। ये दरबारी कवि कौन था, अल-बरूनी था, किसका था, महमूद गजनबी का। तो ये तीन किताबें आपको याद हो गई, ये इंपॉर्टेंट सारी किताबें हैं। वैसे तो जैसे राज तरंगिणी किसकी है और अष्टाध्यायी किसकी है, तो ये सब आपको भी याद होनी चाहिए, वो मैंने अलग से वीडियो में कवर कर रखे हैं। कल्याण की बुक जो है राज तरंगिणी है, कल्याण की बुक, ये भी याद कर लो साथ में। कल्याण की कौन सी बुक है, राज तरंगिणी है। और पाणिनि की कौन सी है, अष्टाध्यायी है। तो ये दोनों किताबें भी आपको याद होनी चाहिए, अष्टाध्यायी। तो ये दोनों किताबें भी इंपॉर्टेंट है। कल्याण की कौन सी है, राज तरंगिणी, और पाणिनि की कौन सी है, अष्टाध्यायी। ये बुक है दो, ये इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये हमेशा जो है कोई भी सेंटर का एग्जाम होता है तो उनमें ये पूछने की चांसेस होते हैं इसके अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट है हरियाणा के लिए, ये तो था इंडियन के लिए, इंडिया के लिए, और ये है हमारा हरियाणा के लिए सांग। देखो सांग कौन कौन है, कौन कौन से सांग है, प्रमुख सांग हम इसके अंदर पढ़ेंगे कौन कौन से सांग है। देखो कृष्ण जन्म और दुष्यंत शकुंतला। देखो कृष्ण का जन्म हुआ, तो वो जन्म क्या करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो मक्खन चुराता है ना, मांगता नहीं है किसी से भी, है ना। तो वहां से आपको याद करना है मांगे राम, पंडित मांगे राम। और दुष्यंत शकुंतला, देखो हमारा जो उप मुख्यमंत्री कौन है, दुष्यंत चौटाला है, वो हमारी मांगे पूरी कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है भाई। लोगों को रोजगार देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो वहां से आप याद कर सकते हो, दुष्यंत चौटाला से हम अपनी मांगे नहीं मनवा पाए हैं। हमारी मांगे बहुत सारी हैं, लेकिन वो अभी नहीं मान रहे, हमारी मांगे पूरी नहीं कर पा रहे। तो ये दो सांग है, किसके हैं, कृष्ण जन्म और दुष्यंत शकुंतला किसके हैं, पंडित मांगे राम के हैं। और पंडित मांगे राम को शिरोमणि कवि भी कहा जाता है। शिरोमणि कवि किसको कहा जाता है, पंडित मांगे राम को। नेक्स्ट है राजा भोज और नल दमयंती। राजा भोज और नल दमयंती दो सांग है, किसके हैं ये, दीपचंद को। और दीपचंद को हम हरियाणा का कालिदास भी कहते हैं, दीपचंद बर्मन को। देखो इससे कैसे याद करना है आपको, यहां से देखो चंद आ रहा है वर्ड, है ना, चंद। चंद का मतलब चांद, है ना। चांद से आप ये ऐसे मत कर लेना पृथ्वीराज रासो है, वो चंद्र बरदाई था हमारा। तो चांद जो है, देखो चांद पे हम क्या करने गए थे, भोज, भोज मतलब खोज। जो हमारा चंद्रयान भेजा था हमने, तो खोज करने के लिए भेजा था, किसकी खोज करने के लिए, पानी की खोज करने के लिए। नल, नल में से क्या आता है, पानी आता है। तो वहां से याद करना, ये वर्ड आपको पकड़ना है। दीपचंद चांद पे गए थे, किस लिए, खोज करने के लिए, किसकी, पानी की खोज करने गए थे हम। चंद्रयान 2 हमारा जो गया था वो फेल हो गया था, पर हम गए थे इसलिए पानी खोज करने के लिए। नेक्स्ट है द्रौपदी चीरहरण। द्रौपदी चीरहरण, देखो द्रौपदी का ये वैसे तो हरण हुआ नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं ट्रिक बनाने के लिए कि द्रौपदी का हरण हो गया, किसकी वजह से, लक्ष्मी या फिर लक्ष्मी, पैसे की वजह से, है ना। उससे किडनैप करवा के हम पैसे वसूल रहे हैं कुछ, है ना, जो भी कर रहा है। तो द्रौपदी का चीर हरण कर लिया, और किसकी वजह से, पैसे की वजह से, पैसे मांगने के लिए।
तो इस लक्ष्मी चंद को हम कहते हैं हरियाणा का तानसेन। हरियाणा का तानसेन किसे कहते हैं हम? लक्ष्मी चंद को। हरियाणा का शेक्सपियर, वो भी लक्ष्मी चंद को कहते हैं हम। हरियाणा का सूर्य कवि भी इसको कहते हैं हम। ठीक है, तो ये 3 नाम है इसके, ये इंपॉर्टेंट नाम है। हरियाणा का तानसेन पूछ ले कौन है तो लक्ष्मी चंद है। हरियाणा का शेक्सपियर पूछ लें तो कौन है? लक्ष्मी चंद है। हरियाणा के सूर्य कवि पूछ लें तो लक्ष्मी चंद है। हरियाणा का कालिदास पूछ लें तो दीपचंद है। और हरियाणा का शिरोमणि कवि पूछ लें तो आपसे पंडित मंगेराम है। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है, ये सारे सांग थे। अब हम कुछ उपन्यास बच के वो और करते हैं साथ में। देखो पहला उपन्यास है हमारा ईख की खेती और झाड़ू फ्री। ये किसके उपन्यास है? फेमस नाम है राजा राम शास्त्री। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो शास्त्री वर्ड पकड़ना है हमें। शास्त्री कौन होते हैं? पंडित होते हैं, है ना, जो पूजा पाठ करते हैं वो सब शास्त्री। अब ईख मतलब हम देसी लैंग्वेज में गंडा बोलते हैं। तो गंडे की झाड़ू बनाई किसने बनाई थी? शास्त्री ने बनाई थी। गंडे की झाड़ू बनाई, ईख की झाड़ू बनाई किसने? शास्त्री ने। सीप के मोती और टूटते बंधन, ये है हेमराज निर्मल की रचना है, उपन्यास है। सीप के मोती, देखो मोती का मतलब मोती लोग कौन पहनते हैं भाई? जो शाही लोग होते हैं, राज करते हैं राजा लोग, है ना, वो। और टूटते बंधन, धन, देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है एक धन। तो राजा जो लोग होते हैं उनके पास धन भी काफी होता है और मोती भी काफी सारे होते हैं, है ना। तो यहाँ से राज वर्ड आपको ढूंढना है। और वो निर्मल रहते हैं, है ना, स्वच्छ निर्मल जो रहते हैं। जो राज वर्ड है यहाँ से पकड़ना है हमें। राज कौन करता है? जो सीप के मोती, जो मोती पहनते हैं और जिनके पास धन अच्छा होता है वो राजा होते हैं। ठीक है, तो वो है हेमराज निर्मल। नेक्स्ट है श्याम सतसई। अब यहाँ पे वर्ड है श्याम, तो यहाँ से वर्ड मिलेगा आपको राम। तो राम श्याम आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे तुलसीदास शर्मा भी आ सकता है, कहीं जगह तुलसीदास शर्मा लिखा हुआ है, कहीं जगह तुलसीराम शर्मा लिखा हुआ है, दोनों ही एक ही नाम है। नेक्स्ट है युद्ध चरित। देखो युद्ध करना है, किसके साथ युद्ध किया था भाई? राम ने युद्ध किया था रावण के लिए। राम ने युद्ध किया था रावण के साथ, किसके लिए? सीता के लिए, अपनी खुशी के लिए, है ना। तो उसको हराने के बाद उसको खुशी मिली, मतलब उसको खुशी किस बात की मिली? कि उसको सीता वापस मिल गई। तो खुशी राम शर्मा। युद्ध किया था किसने? राम ने किया था, खुशी पाने के लिए, तो खुशी राम शर्मा। नेक्स्ट है फूल और कांटे। देखो आपको पता है जो गुलाब का फूल होता है उसके ऊपर कांटे लगे होते हैं, है ना। तो फूल जो है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। रूप नारायण चंदना, चांद की जैसा होता है। चांद तो नहीं होगा, लेकिन आप यह चांद से ट्रिक हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में अगर आपको वो मिल जाएगा जो पीछे हमने अभी पढ़े हैं बुक, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। सांग में भी मैंने चांद ले आया था और बुक में भी चांद ले आया था, तो यहाँ पे मैंने रूप नारायण बना दिया। रूप जो है किसका बढ़िया होता है? गुलाब का। और फूल और कांटे ये उसकी रचना है, उपन्यास है, रूप नारायण चंदाना। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट, देशों में देश हरियाणा और भेड़ियों के ढंग हंस मुक्तावली संत सिपाही। देशों में देश हरियाणा, ये फेमस उपन्यास है किसका? उदय भानुहंस का, जो हरियाणा के प्रथम राज्य कवि थे। कहाँ के हैं ये? पाकिस्तान के थे वैसे तो, लेकिन इनको हरियाणा का राज्य कवि कहा जाता है। कौन कौन है, कौन कौन से उपन्यास इसने लिखे हैं? देशों में देश हरियाणा, भेड़ियों के ढंग, हंस मुक्तावली, संत सिपाही। इस संत सिपाही उपन्यास के लिए यूपी सरकार ने इन्हें निराला की उपाधि दी थी। निराला पुरस्कार इसको मिला था उदय भानुहंस को। संत सिपाही उपन्यास की वजह से यूपी सरकार ने निराला पुरस्कार इसको दिया था। बाबा निराला तो आपको याद होगा नहीं। नेक्स्ट है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत टीका है, यहाँ पे गीता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। श्रीमद् भगवत टीका है, गीता नहीं है, गीता नहीं लिखी इसने, ये टीका है। अब टीका जो है कहाँ पे लगाया जाता है? टीका देखो धरती पे ही लगाया जाता है, बाहर तो लगाएंगे नहीं स्पेस के अंदर, है ना। तो ये है धरती, धर, श्रीधर, तो ये धरती पे लगाया जाता है टीका हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है भगत फूले सिंह। थोड़ा सा आपको पॉइंट ढूंढना है, बस ऑप्शन में आपको मिल जाएगा तो आप मार सकते हो। अगर ऐसे पूरा याद करोगे तो कभी याद नहीं हो पाएंगे, इतनी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। भगत फूले सिंह, देखो फूल वर्ड आ रहा है यहाँ पे, है ना, इसमें भी आ रहा है, हालांकि फूल और कांटे ले सके, लेकिन इसमें कांटे वर्ड पकड़ना है आपको। कांट से बनेगा रूप नारायण, कांटे से। यहाँ पे आ रहा है फूल, तो देखो एक फूल और आएगा, अर्ध खिला हुआ फूल, तो आधा खिला हुआ फूल, अर्ध खिला। और यहाँ पे है ओनली भगत फूले सिंह। देखो इसमें एक ट्रिक मैंने ये बनाई है, देखो विद्या जो है, जैसे किताबों में बच्चे क्या रखते हैं, छोटे छोटे बच्चे फूल रखते हैं ना, फूल अपने किताब के पेजों में डाल देते हैं, क्यों? कहते हैं कि भाई विद्या आएगी उससे। तो वहां से ये भी बना सकते हो विद्या निधि,
पंडित विद्यानिधि ये नाम है, इसका उपन्यास है भगत फुले सिंह। और उपन्यास देखते हैं कौन कौन से बच गए हमारे पास। दाहिने हाथ का शंख, दाहिने हाथ का शंख जो है किसका है, ये बताओ जरा, किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ जरा, दाहिने हाथ का शंख किसका है। अध खिला हुआ फूल किसका है, और प्रकाश, मुक्ति प्रकाश किसका है। ये उपन्यास है हमारे बच के वो दाहिने हाथ का शंख, दाहिने हाथ का शंख। और हमारे पास बच गया मुक्ति प्रकाश और अध खिला हुआ फूल, अध खिला, आधा खिला हुआ, आधा खिला हुआ तो बच्चा होगा ना, अध खिला फूल, ये हमारे बच गए। एक और है टूटा हुआ आदमी, ये 4 बच गए हमारे, बस इन्हीं को करेंगे। देखो इनको ट्रिक से पढ़ते हैं जरा। दाहिने हाथ का शंख, देखो शंख आपने देखा होगा, शंख जो है जैसे फिल्मों में देखा होगा, राजा महाराजाओं की फिल्म होती थी तो वहाँ पे शंख और एक वो काइंड ऑफ बहुत बड़ा सा वो होता था, वो किसी को भी अपनी प्रजा को सूचित करने के लिए बजाया जाता था, है ना। तो प्रजा इसमें आ रही है, मतलब क्या आ रहा है, शाही लोग आ रहे हैं, राजा लोग आ रहे हैं, है ना। तो इसमें आएगा गुलाम हुसैन शाह, और जो प्रजा होती थी उनके गुलाम होते थे बहुत सारे, गुलाम हुसैन शाह। तो ये इसकी रचना है कौन सी है, दाहिने हाथ का शंख। नेक्स्ट है मुक्ति प्रकाश, प्रकाश से मुक्ति मिलेगी, है ना। मुक्ति कब मिलेगी हमें भाई, कहीं पे जैसे कहीं जाते हैं गंगा में नहाए मुक्ति मिल जाएगी, है ना, पाप धुल जाएंगे सारे। तो वैसे ही थोड़ा सा इसको हिंट बना के चलते हैं हम। निश्चल दास, निश्चल दास तो चल पड़े कहाँ पे, मुक्ति लेने के लिए चल गए। तो प्रकाश की मुक्ति तो बहुत अच्छे से हो जाती है, प्रकाश तो खुला ही है ना। हमारी मुक्ति कैसे होगी, हम चल के जाएंगे कहीं पे तो मुक्ति लेने जा रहे हैं हम, है ना। निश्चल दास, इसको ये उपन्यासकार है हमारे, ये उपन्यास है मुक्ति प्रकाश। नेक्स्ट है अध खिला हुआ फूल, अध खिला फूल, अध खिला हुआ तो बच्चा ही होगा, है ना। तो इसका है बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट है टूटा हुआ आदमी। अब टूटा हुआ आदमी है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो टूट रहा है, टूट रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो सर है वो बिल्कुल ही खाली हो गया। टूटा से आपको याद कर सकते, देसी लैंग्वेज में हम बोलते हैं टैंट, ना, तेरी टैंट फोड़ दूंगा। तो टैंट से आपको याद आ जाएगा सर, सर से मतलब वो उसको सर जो है चौपड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे हम, है ना। तो यहाँ से वर्ड पकड़ना है आपको, मोहन चोपड़ा, ये है चोपड़ा, उसको चौपड़ दिया हमने उसकी टैंट को, मोहन चोपड़ा, उसके सर को। टूटा हुआ आदमी, इसका मतलब उसके बाल ही नहीं है, चौपड़, उसको अच्छे से चौपड़ दिया, ढंग से चौपड़ दिया, है ना। तो ये थे हमारे उपन्यास और उपन्यासकार, किताबें हमने पढ़ ली, सांग हमने पढ़ लिया। तो सारे के सारे जो है ट्रिक से मैंने पढ़ा दिए हैं, इनको बार बार पढ़ें, एक बार अपनी कॉपी में लिख लें, ये ट्रिक साथ में लिख लें अपने, और 1-2 बार रिवाइज करोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे ऐसे ट्रिक्स को। तो आपको ऐसे याद रखने हैं। अगर दोबारा से कोई दिक्कत आ रही है तो दोबारा से वीडियो आप देख सकते हैं।